वालेकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में आज का टॉपिक है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस के मुतालिक चीज़ें पहले भी आपसे शेयर की गई हैं। जब हम फेजेस ऑफ कंपाइलर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी सिमेंटिक एनालिसिस का फेज है। कुछ एग्जांपल्स हमने वहाँ पे भी पढ़ ली थी। तो हाई लेवल पे अगर हम देखें तो कंपाइलर जो है उसको इनपुट मिलती है एक हाई लेवल लैंग्वेज और उसकी आउटपुट होती है मशीन कोड या फिर लो लेवल लैंग्वेज। और उस पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, लेक्सिकल एनालिसिस हम करते हैं जिससे टोकन्स जनरेट होते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस करते हैं उससे पार्स ट्री बनता है या फिर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कहते हैं। उसके बाद हम उसको सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं या फिर मीनिंग चेक करते हैं। टाइप चेकिंग के टॉपिक में भी हमने ये सारी बातें की हैं सिमेंटिक एनालिसिस के हवाले से। तो एक इंग्लिश की एग्जांपल है जैसे ही इज अ बॉय, इसमें 4 टोकन्स हैं। सिंटैक्स एनालिसिस जब आप करते हैं तो इससे एक पार्स ट्री बनेगा। सिंटैक्स एनालिसिस के बाद जब आप सिंटैक्स एनालिसिस कर लेते हैं तो पार्स ट्री बन जाता है। पार्स ट्री बन तो जाता है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होता। मीनिंगफुलनेस का क्या मतलब है कि उसके इर्द गिर्द देखें, यानी उस सिंटैक्स के इर्द गिर्द देखें, ऊपर नीचे के सेंटेंसेस में देखें कि वो अपने इर्द गिर्द के सेंटेंसेस के हवाले से भी मीनिंगफुल है या फिर नहीं है। इस हवाले से कुछ एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं। आज के लेक्चर में भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सिमेंटिक एनालिसिस क्या चेक करता है कि जो पार्स ट्री बन गया हुआ है इन सिंटैक्स एनालिसिस, क्या वो मीनिंगफुल है या फिर नहीं है। सिमेंटिक एनालिसिस जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप जो है जिसमें हम चेक करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन, यानी जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं कि एक ही वेरिएबल को 2 दफ़ा डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, नॉट ए सॉरी इंट ए और उसके बाद फिर इंट ए। तो नॉट अलाउड इन सेम स्कोप, एक ही स्कोप के अंदर हम एक ही वेरिएबल को 2 दफ़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि सिंटैक्स वाइज ये दोनों लाइनें ठीक हैं। पार्स ट्री दोनों लाइनों का बिल्कुल ठीक जनरेट हो जाएगा, जबकि ये मीनिंगफुल नहीं है और सिमेंटिक एनालिसिस में ये एरर पकड़ा जाएगा। तो सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर हम देख लेंगे कि कहीं कोई वेरिएबल 2 दफ़ा तो डिक्लेयर नहीं हो गया। दूसरी टाइप है टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग का क्या मतलब है कि एक वैल्यू जो किसी वेरिएबल को असाइन की जा रही है, क्या वो उसी वेरिएबल की डिक्लेयर्ड टाइप की वैल्यू है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट ए लिखा गया है, उसके बाद a इज इक्वल टू 14 लिखा गया है और उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि इट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, या फिर ए हो सकता है या ABC व्हाट्सोएवर, कोई भी स्ट्रिंग हो उसको आपने असाइन किया हुआ है इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, विच इज़ नॉट अलाउड। और ये फिर सिमेंटिक एनालिसिस में ये चीज़ भी पकड़ी जाएगी, यानी वेरिएबल की डिक्लेरेशन टाइप कोई और है और उसको वैल्यू आप किसी और टाइप की असाइन कर रहे हैं। सिंटैक्स वाइज बिल्कुल ठीक है, ये सिमेंटिकली इट्स नॉट करेक्ट। थर्ड टाइप है सिमेंटिक एनालिसिस की एरे बाउंड चेकिंग। एक एरे डिक्लेयर की गई है इंट ए 5 इंडेक्सेस की और ए ऑफ 10 को एक्सेस किया गया है। ए ऑफ 10 इक्वल टू 10 या फिर ए ऑफ 10 को कोई वैल्यू असाइन करवा दें, या जैसे भी आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो विच इज़ नॉट अलाउड, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाता है। तो सिमेंटिक एनालिसिस चेक करता है कि एक इनवैलिड इंडेक्स एरे का गेट तो नहीं किया गया।
तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का जो मेथड हमने पढ़ा है वो सिमेंटिक एनालिसिस करने के भी काम आता है, क्योंकि आपको पता है हमने जैसे रूल्स वहाँ पे बना दिए थे, तो रूल्स के मुताबिक ही वहाँ पे काम होता है, चाहे वो टॉप डाउन ट्रांसलेशन कर लें या बॉटम अप इवैल्यूएशन कर लें, दोनों में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिमेंटिक एनालिसिस के लिए। तो हम कहते हैं कि सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को डेकोरेट कर देती है या उसको मीनिंगफुल बना देती है बाय एडिंग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक था सिंटैक्स एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर कैसे पार्स ट्री को सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस के जरिए एट्रीब्यूट ऐड करके डेकोरेट किया जाता है। इसके अलावा हमने 3 टाइप्स ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस देखी कि किस किस्म के एरर्स सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर पकड़े जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।